आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि प्लांट क्लासिफिकेशन की आउटलाइन लिनियस ने इनमें से किस बुक में प्रपोज की थी। तो कैरलस लिनियस हम जानते हैं कि एक बहुत ही वेल नोन स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे जिन्होंने प्लांट्स की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में या बोटानिकल टैक्सोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। हमें ये तो पता ही है कि हमारी अर्थ पे बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारी स्पीशीज, बहुत सारी वेराइटीज प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की ही पाई जाती हैं और इसीलिए उन्हें हम इंडिविजुअली स्टडी नहीं कर सकते, तो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को यूज करते हैं उन्हें कुछ कन्वीनियंट कैटेगरीज में प्लेस करने के लिए। इन्हीं कैटेगरीज को हम टैक्सोन या टैक्सा कहते हैं और टैक्सोनॉमी इसी क्लासिफिकेशन को हम नाम देते हैं। तो यहाँ पर अगर अपने ऑप्शंस देखें, पहला हमें दिया हुआ है जेनेरा प्लैनेटरम। ये चारों ही जो हमें दिए हैं असल में कैरलस लिनियस की ही पब्लिकेशंस हैं, लेकिन प्लांट क्लासिफिकेशन के साथ सबसे ज्यादा कौन सी कंसर्न है ये हमें बताना है। जेनेरा प्लैनेटरम इनकी एक ऐसी पब्लिकेशन थी जिसमें सभी फ्लावरिंग प्लांट्स को इन्होंने लिस्ट किया हुआ था और इनकी डिफरेंट जीनस कौन सी हैं इनमें इन्हें ग्रुप किया था और यहाँ पर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज बनाने के लिए इन्होंने सेक्सुअल बेसिस को यूज किया था। जैसा कि हमें पता है फ्लावरिंग प्लांट्स का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूनिट होता है उसको हम फ्लावर कहते हैं। तो इस फ्लावर के फीचर्स को या प्लांट के रिप्रोडक्टिव फीचर्स को देख के उन्होंने क्लासिफिकेशन यहाँ पर की हुई थी। फिर हमें दिया हुआ है स्पीशीज प्लांटेरम। अगेन ये भी लिनियस की एक ऐसी पब्लिकेशन थी जिसमें उस समय की सारी जो भी नोन प्लांट स्पीशीज थी उनकी इन्वेंटरी इन्होंने बनाई थी और कौन से जीनस में उन्होंने प्लेस किया जाता है ये भी इन्होंने यहाँ पर बताया था। फिर सिस्टमा नेचुरा इनकी सबसे वेल नोन बुक है और ये बोटानिकल टैक्सोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है उस टाइम के साइंटिफिक लिटरेचर का, क्योंकि किस तरह से डिफरेंट प्लांट्स को ग्रुप्स में या कैटेगरीज में प्लेस करना है इसके बारे में यहाँ पर दिया था। और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में भी, यानी सभी प्लांट्स को एक 2 कंपोनेंट्स वाला या 2 वर्ड फॉर्मेट वाला एक यूनिक साइंटिफिक नेम देने की भी इसमें बात की गई थी। फिर फिलोसफी या बोटानिका भी अगेन इसी तरह से बोटानिकल टैक्सोनॉमी से रिलेटेड एक बुक है जिसमें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में इन्होंने बताया था। लेकिन प्लांट क्लासिफिकेशन की पहली आउटलाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से पब्लिकेशन है वो हमारी ऑप्शन सी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिस्टमेटिक्स पे इन्होंने ध्यान दिया था। सिस्टमेटिक्स जो हम टर्म यूज करते हैं उस डिसिप्लिन के लिए, उस फील्ड ऑफ स्टडी के लिए यूज करते हैं जिसमें सिस्टमेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में या कैटेगरीज में प्लेस किया जाता है। तो टेक्सोनॉमी के साथ ये सिमिलर हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी अपना सही आंसर हम मार्क कर देंगे। प्लांट्स को क्लासिफाई करने की आउटलाइन कैरलस लिनियस ने सिस्टमा नेचुरी नाम की अपनी पब्लिकेशन में दी थी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।